नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में। साथियों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र यादव, भीष्म सहाने, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये रचना जो है वो राजेंद्र यादव की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चेड़ों पर चांदनी आधारित है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है चेड़ों पर चांदनी, ये किस पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे पास शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप प्रवास। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चेड़ों पर चांदनी जो है वो यूरोप प्रवास पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हमारे पास राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक। भारतेंदु की जीवनी जो है वो किसने लिखी है। ऑप्शन राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण दास ने जो है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ किया है। ठीक है, और इसका रचनाकाल जो है वो 1904 ईस्वी है, 1904 ईस्वी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिला तेज से तेज जो है वो एक जीवनी है जो कि सुभद्रा कुमारी जी के जीवन पर आधारित है, और इसको सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा चौहान ने लिखा है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, जैनेंद्र कुमार, यशपाल, इला चंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकाल पुरुष गांधी के नाम से जो जीवनी लिखी है वो जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है, और ये महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। ठीक है, और इसका रचनाकाल जो है वो 1968 ईस्वी माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक है। मणिकर्णिका के लेखक कौन है। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, सी तुलसीराम, डी सूरजपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका जो एक रचना है ये किसकी है, तो ये तुलसीराम जी की है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, डायरी का संबंध है। डायरी का संबंध किससे है। ऑप्शन है दैनिक कार्य, दिनचर्या, मासिक कार्य, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरी का संबंध जो है वो दैनिक कार्य और दिनचर्या दोनों से है। अब हमारा अगला प्रश्न है, याद हो कि ना याद हो के रचनाकार है। याद हो कि ना याद हो के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अमृत राय, पद्मा सचदेव, बिंदु अग्रवाल, डी काशीनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद हो कि ना याद हो के रचनाकार काशीनाथ है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है वियोगी हरि, गुलाब राय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डी यशपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसका रचनाकाल जो है वो 1969 है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहे का याद का रचनाकाल क्या है।
अरे या यावर रहेगा याद का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 1983, 1977, 1989, 1953। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 जो है वो इसका रचनाकाल है। और ये किसका यात्रा वृतांत है? ये अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। अरे या यावर रहेगा याद अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है और इसका रचनाकाल 1953 ईस्वी है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1996, 1953, 1947, 1951। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आखिरी चट्टान तक, जो कि मोहन राकेश जी का यात्रा वृतांत है। इसका रचनाकाल 1953 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, आखिरी चट्टान किसका है? मोहन राकेश का। ठीक है, मोहन राकेश का। और जो अरे या यावर रहेगा ये किसका था? ये यात्रा वृतांत है अज्ञे जी का, अज्ञे जी का। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा के लेखक है। मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की कृति है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की कृति है? ऑप्शन है कविता, निबंध, यात्रा वृत्त, आलोचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बूंद सहसा उछली जो है ये अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। ठीक है, और इसका रचनाकाल जो है वो 1960 ईस्वी है। और एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृतांत है? तो ये भी अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, मेरी लद्दाख यात्रा वृतांत किसका है? मेरी लद्दाख यात्रा वृतांत किसका है? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर हरदेव बाहरी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, राहुल सांकृत्यायन के राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत मेरी लद्दाख यात्रा है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, बापू की झांकियाँ के रचनाकाल है। बापू की झांकियाँ का रचनाकाल क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास 2005, 2004, 1948 या 1970। बापू की झांकियाँ जो कि एक जीवनी है। ठीक है, और ये बापू की झांकियाँ जो कि एक जीवनी है। ठीक है, और ये महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार कौन है? काका कालेलकर जी हैं। ठीक है, काका कालेलकर। तो हमारे से यहाँ पूछा गया कि बापू की झांकियाँ का रचनाकाल क्या है? 2005, 2004, 1948 या 1970। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 जो है वो बापू की झांकियाँ जो एक जीवनी है, इसका रचनाकाल 1948 है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किसकी कृति है? तूफानों के बीच किसकी कृति है? ऑप्शन है शिवदास सिंह चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, रांघी राघव, धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तूफानों के बीच जो है ये रांघी राघव जी का रिपोर्टाज है। ठीक है, और इसका रचनाकाल क्या था? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका रचनाकाल जो है वो 1946 ईस्वी है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है प्रकाशन वर्ष क्या है? जुलूस रुका है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 1977, 1978, 1990, 1984। जुलूस रुका है ये क्या है? ये विवेकी राय जी का रिपोर्टाज है। ठीक है, और किसका रिपोर्टाज है ये? विवेकी राय जी का, विवेकी राय जी का रिपोर्टाज है। और इसका रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल
1977 है। ठीक है, जुलूस रुका है ये एक रिपोर्टाज की विधा है जिसके रचनाकार विवेकी राय जी हैं और इसका रचनाकाल जो है वो 1977 है। अब हमारा अगला प्रश्न है, देश की मिट्टी बुलाती है। देश की मिट्टी बुलाती है किसका रिपोर्टाज है? ऑप्शन है हमारे पास प्रभाकर माजवे, भदंत आनंद, रांगी राघव, शिवदान सिंह चौहान। देश की मिट्टी बुलाती है एक रिपोर्टाज है, तो ये रिपोर्टाज किसका है? ऑप्शन है प्रभाकर माजवे, भदंत आनंद, रांगी राघव, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भदंत आनंद का रिपोर्टाज जो है वो है देश की मिट्टी बुलाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जंगल के जीव रेखा चित्र किसका है? जंगल के जीव रेखा चित्र किसका है? ऑप्शन है श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनपुरी, महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्ता। जंगल का जीव जो कि एक रेखा चित्र है ये किसका है? तो ये है श्री राम शर्मा जी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल का जीव। इसका रचनाकाल क्या है? इसका रचनाकाल 1949 ईस्वी है और ये श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, साथियों आज हमारे 20 प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।